लिमिट्स खत्म हो गया है, तो आज हम डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। ओके, सो न्यू वन, डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन। सब किसी को पता है क्या होता है डेरिवेटिव्स? फिजिक्स में आया है क्या डिफरेंशिएशन? ओके, फिजिक्स में आया क्या है? ठीक है। ओके, तो the name of chapter is differentiation. Which is derivatives of function and geometrical interpretation of derivative. So what is derivative? You all know that. कि डिफरेंशिएशन क्या होता है वो पता है। फिर भी एक बार बात कर लेते हैं इसके बारे में कि व्हाट इट इज। ओके, तो हमने सैटरडे ना बेटा है ना, अगला सैटरडे मैं डबल ले ली तो याद हुए तो लेक्चर। Yes, I am going to repeat the differentiation. Okay. Okay. So derivative of function of what is differentiation basically? Yes. Derivatives. Okay. तो कोई भी एक चीज है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है, okay, which is called differentiation. तो डिफरेंशिएट क्या होता है वो तो हमें पता है, नॉर्मल लैंग्वेज we always use the derivatives. Okay. Okay. So what is differentiation? तो कोई भी चीज है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो बेसिकली हम अब दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक है डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में तो अभी आपके पास नहीं है, इंटीग्रेशन मोस्टली 12th में आएगा। ओके, लेकिन व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, ये दोनों जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव है। तो आफ्टर डिफरेंशिएशन ही हम जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं फाइन। ओके, या फिर आफ्टर इंटीग्रेशन ही हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो क्या है बेसिकली वो चीज? सो कोई भी चीज है, ओके, जैसे कि कोई भी रूम है कि रूम का एरिया फाइंड करना है, ये एक हमारा रूम है। ओके, तो इसका ये रूम की साइज है सपोज 12/10। ओके, नॉर्मली ये साइज होती है। तो 12/10 कैसे बोल सकते हैं? ये 12/10 क्या है? फीट में है। ओके, 12/10 फीट है। तो ये 12 और 10 क्या है? हमने क्या क्या लेकर ये 12/10 किया है? तो ऑब्वियस चीज है, ये छोटा लग रहा है तो ये साइज 10 होगी और ये साइज जो है वो 12 होगी। लेकिन क्यों और कैसे? तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसके ऊपर जो टाइल लगी हुई होती है उसको काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे देखो ये सारी टाइल है। ओके, ऐसे टाइल्स होगी,
सॉरी तो नॉर्मली जो एक टाइल होती है वो 1/1 की होती है, मतलब 1 फीट की, कि हम अज्यूम करें, ऐसा नहीं है 1/1 की होती है, 0.75 की भी होती है और 1.5 की भी होती है, लेकिन जो नॉर्मल साइज है जो नॉर्मल एक्सेप्टेड है वो 1/1 है। तो विल अज्यूम दैट 1/1 की टाइल है तो क्या होगी यहाँ पे, मतलब जो इसकी रोज मतलब कॉलम्स होगी वो कितनी कॉलम्स होगी, 12 कॉलम्स आर देयर एंड 10 रोज आर देयर। ओके, तो 10 रोज की 10 रोज होगी टाइल की और 12 कॉलम्स होगी टाइल की। तो हमारी जो साइज होगी वो क्या हो जाएगी 12/10। तो ये तो हो गया हमारा मैट्रिक्स, क्योंकि 12/10 हमने रोज और कॉलम में ले लिया। लेकिन बेसिकली हमने क्या किया, ये जो पूरा रूम है उसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिफरेंशिएट कर दिया, और वो छोटे छोटे हिस्से कितने हैं 1/1 के मतलब सेम हिस्सों में उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये जो हमने किया उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएट। ओके, तो ऐसे हमारे पास मैथमेटिकली काफी सारे फंक्शन होते हैं, ये तो सिंपल सा नॉर्मल सा हमारा रूम था। ओके, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसा कोई फंक्शन है ओके जो ये ऐसा दिख रहा है, अब इसके लिए मुझे डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे हम, तो इसके लिए भी हम एक बहुत ही छोटा वाला हिस्सा जो है वो ले लेंगे। ओके, और उतने ही हिस्सों में इस पूरे जो है एरिया उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये जो होगा वो हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन सभी को हम एक साथ ले लेंगे, सभी को इकट्ठा कर लेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरा एरिया। तो ये पूरा एरिया जब हम इस सभी को इकट्ठा करते हैं तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट किया है, राइट। और जब इनको हम अलग कर रहे हो, इनको डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। समझ में आया व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन? यस और नो? ओके, तो ये ओके, तो दिस इज आवर डिफरेंशिएशन ऑन द इंटीग्रेशन, जो नॉर्मली हम ये करते हैं। लेकिन फंक्शन के अंदर जाते हैं तो सारे फंक्शन के ग्राफ पॉसिबल नहीं है, उन सभी के छोटे छोटे हिस्से करने पॉसिबल नहीं है, तो ये सब के लिए हम सब हमारे पास फॉर्मूलाज है और फॉर्मूला किसके ऊपर से आया है, लिमिट के ऊपर से। ओके, तो बेसिकली हमने अब तक क्या पढ़ा, लिमिट पढ़ी है, राइट। व्हाट इज लिमिट? लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ओके लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होती है, देन लिमिट डज एग्जिस्ट, राइट। अब लिमिट के बाद आता है डिफरेंशिएशन, जी नहीं, लिमिट और डिफरेंशिएशन के बीच में भी एक चीज है व्हिच इज कंटिन्यूटी। ओके, एंड व्हाट इज कंटिन्यूटी? तो कंटिन्यूटी के बारे में मैंने लिमिट के टाइम पे बात की थी, लेकिन मैंने उस वक्त भी बोला था कि जब डिफरेंशिएशन के अंदर कंटिन्यूटी पार्ट आएगा तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं व्हाट इज कंटिन्यूटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस बोलते किसको है, तो जैसे ही हम नॉर्मल लैंग्वेज में कंटिन्यूअस वर्ड यूज करते हैं वैसे ही कंटिन्यूअस की डेफिनेशन भी है कि मेरे पास चलो एक कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो क्या ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, कोई बता सकता है मुझे? इज दिस ग्राफ कंटिन्यूअस? यस और नो? यस, हाउ? कोई बोल सकता है ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, नहीं है, और है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है? एनीवन? चलो एक सिंपल सा ग्राफ ले लेते हैं सबसे पहले, ये द ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ, ये कंटिन्यूअस है मैं बोल रही हूँ। ये एक लाइन है हमारे पास, क्या होगा, y इक्वल्स टू सपोज 2x ले लेते हैं, नहीं 2x नहीं सिर्फ 2, y इक्वल्स टू 2, ये हमारी लाइन है। तो ऑब्वियस सी चीज है ये ग्राफ कंटिन्यूअस दिख रहा है हमें, यस और नो? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस, ओके, ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। कैसे बोल सकते हैं कंटिन्यूअस दिख रहा है हमें, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, क्योंकि कंटिन्यूअस में बढ़ता ही जाता है, लेकिन सेम लाइन ही आगे और पीछे दोनों साइड पे जा रही है, तो कंटिन्यूअस है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब बारी है इस ग्राफ की, क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है? कोई बोल सकता है? यस और नो? क्या ये जो ग्राफ है हमारा वो कंटिन्यूअस है? नो, नो। Anyone else? Okay, I am telling you this graph is continuous. Okay, क्यों? Continuous function किसको बोलते हैं?
ओके ये तो फंक्शन है, फंक्शन चेंज होता जाएगा तो जो ग्राफ है वो चेंज होता जाएगा, हर टाइम पे वो स्ट्रेट लाइन तो रहने वाला नहीं है। तो क्या सिर्फ स्ट्रेट लाइन हमारी कंटिन्यूटी होती है? जी नहीं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन जो है वो कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं होता है। तो बेसिकली अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं कि जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का ग्राफ आप विदाउट लिफ्टिंग पेन, ओके जो आप पेन है उसको लिफ्ट किए बिना ये पूरा ग्राफ अगर ड्रॉ कर सकते हो तो ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। क्या ये पूरा ग्राफ मैं विदाउट लिफ्टिंग पेन स्टार्टिंग टू एंड तक जा सकती हूँ? यस और नो? ओके तो if we can draw a graph without lifting a pen, then that function is called a continuous function. समझ में आया? ओके नाउ ये तो हुई हमारी ग्राफिकल डेफिनेशन, ओके जो हमें लिखनी नहीं है ऑब्वियसली। यस इन वाइवा यू कैन टेल दिस आंसर कि if we can draw a graph without lifting a pen then that function is called continuous function. But in writing, in definition, in mathematical language you cannot write this definition, right? This is also a definition but you cannot write this. तो continuity, continuous function उसकी definition क्या होगी? तो continuous function की definition है if left hand limit and right hand limit of a function does exist and it is equal. Also, the limit is a function at a point, then that function is called continuous function. अच्छा क्या लिखा समझ में आया? समझ में आया? नो नो ओके सो आप बोलती हूँ मैथमेटिकली एक्चुअली क्या लिखा है मैंने। तो हमें ये तो पता है लिमिट कब एग्जिस्ट होती है, ओके सपोज हमारे पास फंक्शन ऑफ x है f ऑफ x, ओके तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, ओके a माइनस क्या है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट which is equals to limit x tends to a plus f of x, मतलब क्या हो गई राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल है एंड which is equals to l, ओके ये हमें मिल रहा है। मतलब हमारे दो कंडीशन चेक करनी है। फर्स्ट वन इज लिमिट डज एग्जिस्ट। लिमिट डज एग्जिस्ट कब होता है? whenever we have left hand limit of a function is equals to right hand limit of a function, then that function that limit does exist of a function, ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट मिल रहा है। अब सेकंड थिंग ये क्या हुआ, ये तो हमें लिमिट मिली, ओके सेकंड थिंग हमें क्या चाहिए? फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो फंक्शन कंटीन्यूअस कब होगा? whenever we have limit x tends to a, मतलब लिमिट x tends to a minus is equals to limit x tends to a plus is equals to limit x tends to a f of x is equals to, मैं लिख देती हूँ पूरी, ओके which is equals to f of a, मतलब जो हमारा फंक्शन है फंक्शन ऑफ x, इसके अंदर x की जगह पे अगर हम a रखते हैं और जो मिलता है वही फंक्शन हमारी ये लिमिट होती है, तो फंक्शन क्या होता है? कंटीन्यूअस, ओके और अगर सिर्फ एक लाइन में मैं ये पूरी डेफिनेशन बोलने जाऊं तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x is equals to limit x tends to a plus f of x is equals to limit x tends to a f of x is equals to f of a। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होगा?
the function f of x is continuous. क्योंकि सारे फंक्शन जो इसके ग्राफ हम ड्रॉ करने नहीं जा सकते हैं, तो वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है कैसे पता चलेगा? by this thing, which is limit x tends to a minus, which is our left hand limit. Okay, is equals to limit x tends to a plus f of x, which is our right hand limit. Okay, this is equals to limit x tends to f of x, which is our limit. And the function at point a. Okay, अगर ये चारों की चारों एक जैसे ही मिल रहे हैं हमें, तो क्या होगा? The function is continuous. समझ में आया? ओके, फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है समझ में आ गया? तो आपको जब भी कंटिन्यूटी चेक करनी है, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है चेक करना है, तो हम क्या चेक करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, सिर्फ इसी के अंदर चारों के अंदर लिमिट रख दो एक साथ में, अगर सभी सेम मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? हमारा फंक्शन जो है वो हो जाएगा कंटिन्यूअस. ओके, अगर हम चेक कर रहे हैं और यही दोनों चीजें हमें पहले ही फर्स्ट टू ही अगर हमें इक्वल नहीं मिल रही है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, तो क्या हो जाएगा? यहीं पे लिख देना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, क्योंकि देखो सबसे पहली बात है कि कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे पहले हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्टेंस होनी चाहिए. इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देन फंक्शन कैन नॉट बी कंटिन्यूअस. कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कंटिन्यूटी चेक करने की कोई मतलब ही नहीं है. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए? लिमिट डज एग्जिस्ट. ओके, लिमिट एग्जिस्ट होती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है वो चेक करना है. ओके उसके बाद आता है कि डिफरेंशिएबल. तो स्टेप बाय स्टेप है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कंटिन्यूअस होगा, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी वो डिफरेंशिएबल होगा. ओके, तो ये दोनों अगर नहीं है, दोनों में से कोई भी चीज नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. मतलब अगर फंक्शन जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसका डिफरेंशिएशन हमें नहीं मिलेगा. सेम थिंग, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उसका भी डिफरेंशिएशन हमें नहीं मिलेगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और कंटिन्यूअस भी है तो हमें डिफरेंशिएशन मिलेगा ही मिलेगा, ये भी जरूरी नहीं है. सेम थिंग, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये भी जरूरी नहीं है. लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है. समझ में आया? कन्वर्स इज नॉट ट्रू. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? लास्ट वाला रिपीट करो. ओके, देखो ये तो पता है लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो होगा कंटिन्यूअस. ओके, बट सॉरी, कंटिन्यूअस है इसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. ओके, बट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दैट डजंट मीन कि फंक्शन कंटिन्यूअस है. समझ में आया? If a function is continuous, then limit does exist, but converse is not true. Okay, that is, if limit does exist of a function, then function may or may not be continuous. समझ में आया? अब yes or no? ओके, समझ में आ गया ना? यस मैम. ओके, तो सेम थिंग फॉर द डिफरेंशिएशन. यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा डिफरेंशिएबल.
तो डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन कंटीन्यूअस होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ओके। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उसको डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, ओके। नाउ विल गो फॉर द डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन है, ओके। डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करता है, सिंपल से हमने एक चीज लास्ट में की थी लास्ट जब लिमिट के एग्जांपल्स कर रहे थे तब थोड़े एग्जांपल्स ऐसे आए थे कि हमें फाइंड करना था लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x डिवाइड बाय h। याद है ऐसे फंक्शंस हमने किए थे? ओके तो ये जो हमने किया था लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h, ये क्या है हमारा f dash x। और f dash x मतलब क्या है जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज f dash x। तो जब भी हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं फिजिक्स में आ गया है लेकिन फिर भी रिपीट कर रहे हैं कि हमारा पास फंक्शन है f of x। अगर f of x का हमें डिफरेंशिएशन करना है, ओके, तो इसका जो नोटेशन है वो नोटेशन क्या है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमें हमेशा याद रखना है हमें जब भी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो फंक्शन का, तो हमें ये लिखना जरूरी है कि डिफरेंशिएटिंग क्या लिखना है हमें, डिफरेंशिएटिंग, अच्छा किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो f of x को। डिफरेंशिएटिंग f of x विथ रिस्पेक्ट टू, ये लिखना जरूरी है। अब किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू x। हम x को x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब x क्या है हमारा, x इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सॉरी एंड f of x, अगर f of x इक्वल्स टू हम y ले रहे हैं तो y क्या हो जाएगा हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके तो ये हमेशा आपको याद रखना है, व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है उसको, ये हमें पता है कि जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, ओके, जो चेंज होता रहता है जिसकी वैल्यू, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल, राइट। वो वेरिएबल है क्योंकि वो वेरी करता रहता है, उसके अंदर वेरिएशंस आते रहते हैं, तो वो वेरिएबल है, ओके। अब दो वेरिएबल है हमारे पास, एक है y जिसको हम बोलेंगे f of x और दूसरा है वेरिएबल x, ओके, जो है हमारा सिर्फ x। अब जो x है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा याद रखना है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कभी भी नहीं भूलना है कि जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। अब इसको नोटेशन करना है तो हम क्या लिखेंगे, dy by dx। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का नोटेशन होगा d by dx, ये याद रखना है हमें। d by dx is a notation of differentiation, okay। तो dy by dx is what, differentiation of y with respect to x, okay। dy by dx को क्या बोलते हैं, differentiating y with respect to x। जो हमने यहाँ पे लिखा है उसको अगर हम नोटेशन में लिखने जाए तो it is dy by dx, okay, which is differentiating y with respect to x। तो ये हो जाएगा dy by dx। या फिर अगर हम f of x ही ले रहे हैं, y नहीं ले रहे, तो इसको क्या लिखेंगे, d by dx of f of x। या फिर हम लिख सकते हैं df by dx, where f of x अगर लिखे तो ज्यादा अच्छा है, ओके। या फिर इसको हम लिख सकते हैं f dash x। f dash x इसका मतलब, ये डैश का मतलब होता है हमने डिफरेंशिएशन किया हुआ है, तो ये हो जाएगा d by dx। समझ में आया नोटेशन कैसे लिखना है, ओके। तो डिफरेंशिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लाइफ टाइम, ओके। ऐसा नहीं है सिर्फ इंजीनियरिंग करोगे तो खत्म हो जाएगा, आपको ये लाइफ टाइम याद रखना है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके फॉर्मूला सारे याद रखने हैं, ये आपको हमेशा यूज होने ही वाला है।
इंजीनियरिंग के हर एक चैप्टर में, हर एक बुक में ये आने वाला है। ओके, सो यू आर गोइंग विथ दिस ओनली, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगी। ओके, सो अब आती है बारी डेफिनेशन की। डेफिनेशन से आपको सिर्फ और सिर्फ 11th में ही आपको विद डेफिनेशन इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, बाकी तो कोई डेफिनेशन का यूज होने वाला नहीं है। आपको सारे फॉर्मूलाज जब आ जाएंगे तो आप डायरेक्ट ही इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो वहां पे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी डेफिनेशन आनी तो चाहिए, सीधी सी बात है। तो डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, या फिर इसको हम लिखेंगे एफ प्लस एक्स, या फिर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h. Okay, where h is what, h क्या होता है, the एकदम से छोटा, बहुत छोटी वैल्यू, द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, वी कैन टेक इट। ओके, 0.0001 जैसे हमने बोला था वैसे एकदम स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ओके, जो हमने यहाँ पे x के साथ ऐड किया है, तो इसको हम बोल सकते हैं जैसे डेल्टा, जैसे कोई एरर है हमारे पास, अगर कोई एरर मिल रही है तो जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में लेते थे, वैसे यहाँ पे f ऑफ x प्लस h होगा माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h। क्या हुआ ये, जैसे मैंने बोला था कि हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, राइट। तो ये जो छोटा पार्ट है, ये छोटा पार्ट क्या होगा, हमारा h होगा। तो ये जो h है उसकी जो साइज होगी, हाइट या लेंथ या जो भी हम बोल दें, ये जो छोटा पार्ट है वो बहुत ही छोटा होगा और उसको हम बोलेंगे h। तो ऐसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो करना तो बेसिकली वही है, लिमिट फाइंड करनी है। ओके, उसके ऊपर जो एग्जांपल है जो हम डायरेक्ट फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, अभी बाय डेफिनेशन देखने वाले हैं। ओके, तो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h। तो हम करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, क्योंकि पहले लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है वो देखना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है वो देखेंगे। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या चेक करेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, जो हमने यहाँ पे बोला था कि क्या पार्ट्स है हमारे, सबसे पहले लिमिट चेक करनी है, उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करनी है और उसके बाद ही फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है। ओके, तो अब आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल नहीं है, वो आपके सिलेबस में आने वाला नहीं है। ओके, वो बहुत ही दूर की बात है। तो आपको तो दो ही पॉइंट्स चेक करने हैं कि फंक्शन मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और उसकी जो लिमिट हमें मिलेगी, इसकी ये जो भी हमें लिमिट मिलेगी वो क्या होगी, हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, राइट। तो बहुत ही इजी है। एग्जाम्पल पे जाते हैं। काफी सारी थियरी हो गई। थोड़े इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। एक तो प्रपोजिशन है, बुक के अंदर है, आप लोग देख लेना। लिख रही हूं मैं, क्या है प्रपोजिशन। दिस इफ f of x has a finite derivative at x is equals to a, then f of x is continuous at x is equals to a, but the converse is not always true। कि इसके बारे में हमने बात कर ली है पहले ही, कि जैसे मैंने लिमिट और कंटिन्यूटी का बोला था, वैसे ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएशन का है कि f of x has a finite derivative at x equals to a, then f of x is continuous at x equals to a। मतलब अगर फंक्शन डेरिवेटिव है, फंक्शन का डेरिवेटिव मिल रहा है, मतलब कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है,
तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी चीज है। बट अगर फंक्शन कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है बट इसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ओके ऐसा हो सकता है। ओके तो ये कब होगा कैसे होगा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। सॉरी तो डायरेक्ट कन्वर्स देखते हैं, इसके प्रूफ जो है वो आप लोग पढ़ लेना, सिंपल सी है। सिंस इसका लिमिट ही फाइंड किया हुआ है f' a के लिए कि तो वो आप कर लोगे इजीली, बहुत कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं वहां पे। लेकिन जो कन्वर्स इज नॉट ट्रू है वो हम चेक कर लेते हैं। ओके वहां पे क्या है, एक फंक्शन है। देखो जब भी हमें कुछ डिस्प्रूव करना होता है इन मैथमेटिक्स कि कुछ भी हमें डिस्प्रूव करना है कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ये हर एक फंक्शन के लिए ट्रू नहीं है, ये हर एक जगह पे नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि हम सब कुछ दिखाने नहीं जाएंगे कि देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे, कोई काउंटर एग्जांपल ले लेंगे कि इस फंक्शन के लिए ये नहीं हो रहा है, मतलब कि ये ट्रू नहीं है कि हर एक के लिए होगा, क्योंकि एक फंक्शन तो ये है जिसके लिए नहीं हो रहा है, और कुछ कोई और भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन तो है ही जिसके लिए नहीं हो रहा है, मतलब हर एक चीज के लिए ये ट्रू नहीं है। तो ऐसे ही हम एक काउंटर एग्जांपल ले लेंगे। तो कौन सा एग्जांपल लेंगे तो सिंपल सा है, फंक्शन f of x is equals to मॉड्यूलस ऑफ x। ये एक एग्जांपल है, ये जो है वो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि ऐसे फंक्शंस होते हैं कंटिन्यूअस है लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देख लेते हैं कैसे कि तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास होगा f of x is equals to x equals to 0 and equals to minus x। x कब होगा when x is greater than 0, 0 कब होगा when x equals to 0 and minus x कब होगा when x is less than 0। ये तो हमें पता है कि मॉड्यूलस ऑफ x कैसे डिफाइन होता है। तो f of x is equals to x when x is greater than 0, equals to 0 when x is equals to 0 and equals to minus x when x is less than 0। ये हमें पता है राइट। अब इसकी लिमिट्स चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द लिमिट एट पॉइंट। अब हमारा पॉइंट क्या है 0, तो 0 के ऊपर ही चेक करेंगे राइट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x क्या हो रहा है 0 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड x लेस देन 0, x लेस देन 0 क्या होता है माइनस x विच इज इक्वल्स टू x टेंड्स टू 0 ही रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 0। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, 0 प्लस क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के ऊपर है x, तो ये हो जाएगा हमारा x which is equals to 0, x की जगह पे 0 रखेंगे। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x which is equals to लिमिट x टेंड्स टू 0 at x equals to 0, x equals to 0 के ऊपर क्या है 0, तो we'll write it 0 and which is equals to 0। ओके अब क्या देखेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 प्लस 0, फोर्थ टर्म फॉर कंटिन्यूटी क्या था f of 0 और f of 0 क्या है at x equals to 0 which is 0 तो फंक्शन क्या हो रहा है हमारा f of 0 is 0। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, मेन लिमिट एंड द फंक्शन एट पॉइंट, ये चारों के चारों क्या आया एक समान, चारों के चारों इक्वल मिले तो क्या होगा फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके ये देखो ये दोनों इक्वल है, दैट मींस के फंक्शन जो है उसकी लिमिट डज एग्जिस्ट कि लिमिट तो एग्जिस्ट हो ही रही है, ये तीनों की तीनों इक्वल है। ओके अब फोर्थ अगर ये भी इक्वल आ रहा है हमारा तो क्या हो जाएगा फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो गया अब क्या करना है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है जो हमें दिखाना था, क्या ये कंटिन्यूअस है फिर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है ये हमने दिखा दिया अब क्या दिखाएंगे डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो। ओके सो नाउ f dash 0, ओके f dash 0 मतलब क्या होता है d by dx of f of 0, ओके और f of x हम लिख सकते हैं f of x at x equals to 0, इसको ऐसे लिखेंगे।
ओके, तो एफ डैश जीरो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाय h। अब x इक्वल्स टू क्या है, जीरो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो f of h minus f of 0 divided by h which is equals to limit h tends to 0. Okay, f of h क्या होगा, okay तो इसके लिए हमें पता नहीं है, तो h tends to 0 प्लस भी देख लेते हैं, h tends to 0 माइनस भी देख लेते हैं। तो h tends to 0 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस h माइनस f of 0 is 0 divided by h which is equals to limit h tends to 0 plus h divided by h which is equals to 1. Okay, अब क्या लिखेंगे, लिमिट h tends to 0 minus f of h minus f of 0 divided by h which is equals to limit h tends to 0 minus 0 minus है मतलब लेस देन जीरो के लिए क्या था, माइनस h माइनस 0 divided by h which is equals to limit h tends to 0 minus माइनस एच अपॉन एच, एच एच कैंसल, तो क्या है आंसर माइनस वन। तो ये देखो ये दोनों लिमिट आई सेम, जी नहीं, तो मतलब क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। समझ में आया? यस मैम। ओके, देवन आई विल सेंड यू द पिक। समझ में आ गया ना कैसे कन्वर्स ट्रू नहीं हो रहा है और हमें क्या करना है, हाउ टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। समझ में आ गया, यस और नो? ओके, सो नेक्स्ट इज one more thing which is very important, it is differentiability of greatest integer function of x. ओके, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, एक है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये ZEE में भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो आपको आंसर ध्यान में रखना है, क्या आता है चेक कर लेना। ओके, सेकंड क्वेश्चन सेम ही है, इसको अगर दूसरी तरीके से पूछना है तो वो लोग पूछेंगे प्रूव दैट greatest integer function is neither continuous nor differentiable at x equals to 1 and x equals to 2। कि यहाँ पे 1 और 2 है, कोई भी टर्म पूछ सकते हैं वो लोग। ओके, आपको सिर्फ सॉल्यूशन जो है इसका वो ध्यान में रखना है, तो यू विल गेट द आंसर। ओके, यू ऑल आर अवेयर अबाउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट? पता है ना सबको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? यस और नो? नो, नो, ठीक है, चलो पहले वो बात कर लेते हैं, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये जो है वो नोटेशन है, मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम x लिखते हैं तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको बोलते हैं। इसके ऊपर लिमिट के भी काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको,
कि ये तो फंक्शन आना ही चाहिए आप लोगों को, इसके तो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं JEE में भी। तो व्हाट इज दिस? ओके, तो अगर ये फंक्शन है, अगर मैं ले रही हूँ 1.2, तो 1.2 इसका मतलब क्या है? 1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 2। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 तो नहीं आ सकता, लेस देन 2 है और 1, तो आंसर हो जाएगा 1। ओके, मतलब जो भी है अगर मैं ले रही हूँ x, तो x क्या है? x इक्वल्स टू 1 एंड 2 के बीच में है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन 2। ये होगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज इट्स डेफिनेशन। समझ में आया? यस और नो? यस। लास्ट वाला थोड़ी रिपीट करो ना, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10। कोई भी नंबर है, ओके, हमारे पास सपोज 2.3 है, ओके, तो 2.3 का आंसर क्या होगा? 2। क्यों? क्योंकि 2.3 है वो किसके बीच में होगा? दो इंटीजर के बीच में। कौन कौन से इंटीजर? 2 एंड 3। ओके, तो क्या होगा? 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन 3। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर मैं ले रही हूँ -1.2, तो -1.2 का आंसर क्या होगा? -1.2 कौन से दो इंटीजर के बीच में होगा? बोलो। -1 एंड -2। ओके, तो वो होगा -2 एंड -1 के बीच में। तो द डेफिनेशन सेज दैट -2 इज लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन 1। अब हमें ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, हमें इंटीजर ही लिखना है, पॉइंट में वैल्यू नहीं लिखनी है। तो इक्वल्स टू पोर्शन किसके पास है? -2 के पास, तो आंसर हो जाएगा -2। समझ में आया? कभी भी डाउट है? यस मैम। थोड़े एग्जांपल्स और दूं या समझ में आ गया? मैम यस। कहीं नहीं खाओ पड़ी। बाकी बता। Okay, everyone understands. Okay, so now ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसके लिए हमें बताना है कि ये जो है वो डिफरेंशिएबल है नहीं है, कंटिन्यूअस है नहीं है और हमें यहाँ पे दिखाना है कि 1 और 2 के लिए जो है वो तो कंटिन्यूअस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो यहाँ तक का तो सब भूल जाते हैं। क्या हुआ? इरेज ऑल। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। So it says that सबसे पहले लेते हैं let f of x is equals to greatest integer function x, where x is any real number. Now then f of x is equals to the greatest integer function not greater than x. Okay? ये इसकी एक सेट डेफिनेशन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट ग्रेटर देन x, वो x से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, x से लेस देन होना चाहिए और x के पहले जो भी हमारा इंटीजर आ रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सो thus f of x is equals to 0 in 0 is less than or equals to x is less than 1। मतलब x जो है वो 0 से 1 के बीच में कहीं पे भी होगा तो f of x क्या हो जाएगा? 0। f of x is equals to 1 and 1 is less than or equals to x is less than 2। Okay, and f of x is equals to 2 if we have 2 in 2 is less than or equals to x is less than 3 और 2 और 3 के बीच में ये हो जाएगा। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है, वो मैंने लिख के दी है। आप लोग सेम इसको ऐसा लिखना है क्वेश्चन के अंदर। नाउ कहाँ पे हमें बोला गया है? एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। ओके, इन दोनों के लिए हमें दिखाना है इसको। तो एट x इक्वल्स टू 1 वी आर राइटिंग दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। ओके, 1 माइनस f ऑफ x क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस
दिस वन, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब 1 माइनस मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए क्या होगा आंसर? 0। तो ये हमने लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0। समझ में आया? ये हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 के लिए क्या हो रहा है? 0। तो ये आ गया हमारा 0 which is equals to 0. Now we'll check for limit x tends to 1 plus f of x is equals to limit x tends to 1 plus function क्या है? greatest integer function which is equals to limit x tends to 1 plus. अब 1 plus मतलब 1 से greater than के लिए ये है 1 is greater than or equals 1 is less than or equals to x is less than 2. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या मिल रहा है हमें? 1. तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन 1। तो इसके अंदर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या हुआ? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एज वेल एज, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन क्या होगा? नॉट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस भी नहीं है तो क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल। समझ में आया? ओके, तो ऐसे ही x इक्वल्स टू 2 के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन राइट हियर दैट hence f of x is not continuous at x is equals to 1. Okay, now we know that differentiability implies continuity at point. Okay, but f of x is not continuous at x is equals to 1. x equals to 1 के ऊपर तो ये continuous है ही नहीं, ये हमने देख लिया। Therefore we can write that f of x is not differentiable at x equals to 1. ये हमने लिख लिया। अब क्या लिखाना है हमें? सेम फॉर x equals to 2. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore f of x is, जैसे क्वेश्चन में है, neither continuous nor differentiable at x is equals to 1. Okay, similarly we can show the same result at x is equals to 2. Okay, तो जब भी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप इतना देख के आपको ये तो पता चल ही गया है कि f of x equals to जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन है वहां पे x equals to 1 हो, 2 हो या कोई भी वैल्यू हमें दी हुई है, सभी के लिए क्या होगा? neither continuous nor differentiable. समझ में आया? मैम लास्ट स्लाइड करो ना। Yes. This one. हो गया?
डन। यस मैम। ओके, तो अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ डाउट है किसी को?